हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो आपका सेट रहेगा 6 जनवरी 2022 का रहेगा साथियों। वो भी आपका एसएसटी का किसका रहेगा साथियों? आपका एसएसटी का रहेगा और पेपर 2 के लिए रहेगा साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन की चलते साथियों। क्वेश्चन में देखिए बोला गया है क्या है, तो गन गन जो होगा आपका साथियों, क्या हो जाएगा? गन गन होगा आपका, देख सकते हैं 2 नंबर। बहु गन हो जाता है बहु सदस्यों वाला दल, बहु सदस्यों वाला दल होता है गन आपका। और संघ अगर पूछेगा तो संगठन का समूह होता है आपका संघ, संगठन का समूह होता है आपका संघ साथियों। और श्रेणी अगर पूछेगा साथियों, श्रेणी पूछेगा तो आपको मारना है व्यापारिक संगठन श्रेणी होता है। उसके बाद ग्राम भोजक अगर पूछेगा तो आपको मारना है साथियों ग्राम मुखिया बोलते हैं हम लोग, ग्राम भोजक बोलते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्राओं को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे साथियों? तो हम लोग कहेंगे, अगर भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में है तो हम लोग कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। किसके बारे में कहेंगे साथियों? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विद्यार्थियों को ज्ञान को बढ़ावा देंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, कौन सा शासक अपने अपने सैनिकों को टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था, जो सोने चांदी का ना होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होती थी। आप लोग जान रहे हैं साथियों। तो आपका जो हो जाएगा इसमें, और देखते हैं साथियों, बोला गया इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों के द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और यह नीति जो है साथियों असफल रही थी, असफल हो गई थी, सफल नहीं हो पाया था। तो ये जो किया था साथियों, टोकन मुद्रा ने सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया था साथियों, आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक किया था साथियों। ये मोहम्मद बिन तुगलक किया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, इमारत और किले हमें डैश डैश समझने में सहायक होते हैं साथियों। आपका ए और बी गलत हो जाएगा साथियों, आपका सी और डी सही हो जाएगा। देखिए सी और डी में देखिए क्या बोला गया है। सी में बोला गया है जन प्रशासन प्राप्ति साधन के रूप में भवन निर्माण के महत्व को देते थे साथियों। उसके बाद डी में बोला गया है उस काल में लोगों का तकनीकी और परिष्कृत कौशल को देखा जाता था साथियों। इसलिए आपका जो है सी और डी इतना जोड़ दिया था साथियों। देखिए आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है सी और डी साथियों, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, मराठा सेना का मुख्य आधार प्राप्त करने वाले कृषक और पशुचारों के दलों को क्या कहा जाता था? तो कुणबी, क्या कहता था साथियों? कुणबी कहा जाता था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है, तो नामपंथी और सूफियों के बीच कौन सा समस्याएं थी साथियों? नामपंथी लोग क्या करते थे, देख सकते हैं आपका सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास करता था साथियों नामपंथी, और सूफी करता था संसार का परित्याग करो। इसलिए आपका बी और सी दोनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, बी और सी यहाँ पे दिया हुआ है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, औपनिवेशिक क्या साथियों? औपनिवेशक काल के दौरान मध्य भारत में आदिवासियों के विषय में सही विकल्प का चयन करना है साथियों। तो आपका ए नंबर भी सही है साथियों। उसका जीवन यापन संकट में था, संकट में था, ये बात सही है साथियों। बिरसा अपने लोगों को अंग्रेज जमींदारों और साहूकारों से मुक्त कराना चाहता था, ये बात भी सही है साथियों। उसके बाद बोला गया है, उन्होंने अपने संघर्ष के लिए अपने तरीके और प्रतीक स्वयं खोजे थे साथियों। सही बात है, स्वयं खोजे थे, कोई इसको बताया नहीं था, ये अपने खुद खोजे थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है साथियों, 1927 में बी आर अम्बेडकर द्वारा कौन सी जातिगत पूर्वाग्रह के विरोध में आंदोलन किया था साथियों? तो आप लोग जानते हैं बी आर अम्बेडकर जो किए थे साथियों, आपका मंदिर प्रवेश आंदोलन 3 बार चलाए थे साथियों। कितनी बार? तो 3 बार चलाए थे, ये बात आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है क्या है साथियों, तो वेद समाज किसके विचारों से प्रेरित था साथियों? वेद समाज जो विचार से प्रेरित था साथियों, आपका ब्रह्म समाज से। किससे था साथियों? तो आपका ब्रह्म समाज से प्रेरित था आपका वेद समाज साथियों।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में देखिए बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं शताब्दी के कौन से समाज सुधारक उनके संगठन से सही रूप से मेल खाते हैं। तो आपका ए गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, आपका सिर्फ सी सही हो जाएगा, क्योंकि केशव चंद्र सेन आपका ब्रह्म समाज से थे साथियों। बस यही सही है साथियों। केशव चंद्र सेन जो थे साथियों ब्रह्म समाज से थे। आपका राजा राम मोहन राय प्रार्थना समाज गलत हो गया, और विवेकानंद वेद समाज ये भी गलत हो गया साथियों। इसलिए आपका सिर्फ सी मेल खाता है। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से प्रेरित था साथियों, इसलिए आपका यहाँ पे देख सकते हैं सी दिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे भी बोला गया साथियों, तो क्या बोला गया है, तो देखिए ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रेरित किया था। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं। ए में देखिए क्या बोला गया है। ए में बोला गया है शस्त्र अधिनियम पारित करना और भारतीयों को हथियार रखने से रोक लगाना है सबसे, ये भी एक घटना था साथियों। उसके बाद बी में बोला गया है सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करना। कोई भी अगर अखबार में छप जाता था साथियों अंग्रेज के बारे में, तो उस पर कड़ा कार्रवाई होता था, इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था साथियों। उसके बाद बोला गया सी में साथियों इल्बर्ट बिल को वापस लेना, जो भारतीयों द्वारा ब्रिटिश और यूरोपियों व्यक्तियों के परीक्षण के लिए प्रदान किया गया था साथियों। ये प्रदान किया गया था, फिर वापस ले लिया था। आपका ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों हुआ था साथियों ब्रिटिश राज के बारे में। लेकिन आपका जो डी दिया हुआ ये गलत है, क्योंकि इसलिए गलत है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में आया था, लेकिन बाल विवाह से इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बाल विवाह में जो किया गया था साथियों 1919 वाला अधिनियम, उस 16 वर्ष लड़की का आयु तय किया गया था, 18 वर्ष लड़का का आयु तय किया गया था, बस इतना ही था। लेकिन ये विरोध का कारण ये तीनों बनता है साथियों, इसलिए ABC आपका सही है साथियों। चलिए देख सकते हैं आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, ABC सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे भी देखिए बोला गया है 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सब सही विकल्प का चुनना है साथियों। तो आपका सिर्फ सी सही हो जाएगा, बाकी बाद ए गलत हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा। आपका सी में बोला गया है अंग्रेज बंगाली राजनेता को प्रभाव को कम करना और लोगों में फूट डालना चाहते थे साथियों। आपका सिर्फ यही सही हो जाएगा। उसके बाद पढ़ लीजिए ए और बी गलत हो जाएगा, क्योंकि बंगाली लोग बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्सों से अलग होना चाहते थे। यह बात आपका गलत है साथियों। उसके बाद यह भारतीय के हित को प्रशासनिक सुविधा थी। ये बात भी गलत है साथियों। सिर्फ आपका जो है सी सही है साथियों। चलिए देख सकते हैं आपका सिर्फ सी सही है साथियों। सॉरी साथियों, आपका सिर्फ बी सही है, सी सही है, बी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है विधानसभा और सरकारी नौकरियों में सीटों का आरक्षण की सिफारिश मूल रूप से निम्नलिखित थी साथियों। किस लिए किया गया था सीटों का आरक्षण साथियों। तो आपका जो दिया गया था साथियों देख सकते हैं आपका दिया गया था, वह 4 नंबर सही हो जाएगा। लोगों के अधिक विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को प्रदान किए गए ऐतिहासिक उत्पीड़न और अमानवीय सेवाओं के लिए संशोधन करें। यही बात आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं आपका जो आंसर इसमें हो जाएगा साथियों, आपका यही आंसर सही हो जाएगा। जो विधानसभा में सीटों का आरक्षण दिया गया था साथियों, देख सकते हैं आपका यहाँ पे आंसर है विधानसभा में सरकारी नौकरियों के लिए सीटों का आरक्षण जो दिया गया था साथियों, आपका 4 ही सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देखिए बोला गया है क्या है साथियों, तो पठार के संदर्भ में दिए गए कथन को पहचाने। पठार में खनिज की प्रचुर मात्रा, ये बात सही 100% सही है। उसके बाद लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है। ये बात भी आपका सही 100% है साथियों। उसके बाद बोला गया है देख सकते हैं बोला गया है सी में पठार मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र। ये बात गलत। सबसे उपयोगी पठार में कैसे रह पाइएगा, पठार रहता है साथियों इस तरह का पठार रहता है, आप यहाँ पर कैसे बच सकिएगा, ये गलत हो गया। और डी सही हो जाएगा, क्योंकि पठार में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। सही बात है साथियों। आपका ए कौन सही है साथियों, तो आपका ए बी और डी, देखिए ए बी और डी आपका यही सही है साथियों, ए बी और डी आपका ये सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों अभी कथन में सभी देश निर्णय लिया कि याम्योत्तर की गणना संदर्भ रेखा से शुरू
की जाए। सही बात है साथियों। उसके बाद सभी याम्योत्तर की लंबाई समान, सभी याम्योत्तर की लंबाई जो है साथियों आपका समान लंबाई है, समान लंबाई समान होती है। आपका ये भी दोनों सही है और व्याख्या भी करता है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है तो विचार करना साथियों। यहाँ दिया हुआ है उत्तर अयांत पर 21 जून, सही बात है साथियों, ये मिलान सही है। लेकिन दक्षिण अयांत जो दिया हुआ है यहाँ होना चाहिए था 22 नवंबर होना चाहिए, क्या 22 दिसंबर क्या होना चाहिए था साथियों, यहाँ पे 22 दिसंबर होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। आप विषुव जो है साथियों आपका 21 मार्च, ये सही है साथियों, इसलिए आपका ए और सी सही है साथियों, आपका बी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शुरू में ही ए और सी सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देखिए बोला गया है ग्रीनविच में जब दोपहर 12 बजता है तो 25 डिग्री बोला गया, कितना 25 डिग्री पश्चिम। मान लीजिए कि ये टाइम लाइन है, यहाँ हो गया, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। ग्रीनविच आपका यहाँ पे 12 बजा, आपका 25 मिनट यानी 1 डिग्री में होता है 1 घंटा में 15 मिनट, तो 1 घंटा ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए आप लोग इधर जाइएगा तो 11 बजे जाएगा, 11 में से और घटेगा तो आपका जो होगा साथियों 10:20 पूर्वाह्न हो जाएगा साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देखिए बोला गया ए बी को ध्यान से पढ़ना है और वन के प्रकार को चुनना है साथियों। तो ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं, ये बात सही है साथियों 100%। उसके बाद बी में बोला गया है, क्या बी में है साथियों, तो यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तथा इस क्षेत्र में कभी कभी शुष्क मौसम, इस क्षेत्र में कभी भी शुष्क मौसम नहीं होता, ये बात सही है साथियों। ये जो आपका बोल रहा है साथियों आपका है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में बोल रहा है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देखिए बोला गया है, क्या है, सहारा मरुस्थल के बारे में हमको पढ़ना है ध्यान से। इसका क्षेत्रफल जो है साथियों 10.45 मिलियन, गलत हो गया। इसका जो क्षेत्रफल है साथियों 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है साथियों। सहारा का है 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, इसलिए आपका एक गलत हो जाएगा, ये जो है गलत हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। क्योंकि ट्यूनीशियन देश का बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से आच्छादित है, ये बात आपका सही है साथियों। उसके बाद सहारा मरुस्थल में ऊंचे पर्वत और चोटी सतह भी शामिल है, ये बात भी आपका सही है साथियों, आपका बी और सी सही हो जाएगा साथियों। और आपका जो पूछेगा अगर इसका क्षेत्रफल जो 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है साथियों, इसलिए देख सकते हैं आप लोग, आपका बी और सी सही है और ए आपका गलत है साथियों, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया साथियों, क्या है, तो एक वर्षावन, क्या है तो एक वर्षावन में पाई जाने वाली वनस्पति को निम्न परत से उच्च परत तक क्रमबद्ध करना, निम्न से यानी यहाँ से यहाँ तक चढ़ना है साथियों, उसी के बारे में बोला गया। चलिए हम लोग चढ़ते पढ़ने भूमि परत, ये बात सही है साथियों। उसके बाद आपका झाड़ीदार परत होगा, उसके बाद आपका तरुण वृक्ष हो जाएगा, सही बात है साथियों। उसके बाद बितान हो जाएगा साथियों। उसके बाद आपका उदामित पर्वत, उसके बाद क्या हो साथियों, उदागमी पर्वत हो जाएगा, सही बात है साथियों। चलिए एक बार और हम लोग मिलाते हैं साथियों। सबसे पहले आपका भूमि पर्वत हो जाएगा, उसके बाद झाड़ीदार पर्वत हो जाएगा, उसके बाद तरुण पर्वत हो जाएगा, उसके बाद बितान पर्वत हो जाएगा, उसके बाद साथियों आपका हो जाएगा उदामी परत हो जाएगा साथियों। चलिए आपका आंसर देख सकते हैं, आपका जो आंसर हो जाएगा साथियों आप लोग देख सकते हैं, आपका हो जाएगा 2 नंबर ए ई, उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में देख सकते हैं, आगे में बोला गया साथियों अस्थायी पवने के बारे में, कह सकते हैं अस्थायी पवनों के संबंध में कौन सा कथन सही को खोजना है। तो आप लोग जानते हैं अस्थायी पवने जो होता है साथियों, ये वर्ष भर जो है साथियों, ये वर्ष भर निरंतर किसी निश्चित दिशा में चलते, किसी निश्चित दिशा में, मान लीजिए अगर इस दिशा में चल रहा है तो ये वर्ष भर इसी दिशा में चलेगा साथियों, इधर नहीं मुड़ सकता है, यही इसी दिशा में चलेगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में बोला गया है साथियों ए और बी को पढ़ना है, सही विकल्प को चुनना है साथियों। बोला गया है 1 नंबर में धरातल पर प्राप्त आपतन की मात्रा उष्णकटिबंधीय से लेकर भूमध्य तक भिन्न, देखिए यहाँ भिन्न दे दिया है, भिन्न पाई जाती है, ये बात एकदम सही हो जाएगा साथियों। उसके बाद यहाँ बी जो है आपका गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि बोला गया है नगर में भीड़ वाले क्षेत्र, क्या कहते हैं, भीड़ भाड़ वाले ऊंचे भवन ठंडी हवा को रोक लेते हैं और नगर का तापमान घटने लगता है, ये बात आपका गलत हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। सी में देखिए बोला गया है मैदानी भाग, क्या कहते हैं, मैदानी भाग की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान में विभिन्नता पाई जाती है साथियों, आपका ये बात सही हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं साथियों, आपका जो इसका आंसर हो जाएगा, आपका ए सही हो जाएगा, उसके बाद सी सही हो जाएगा, ए और सी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देख सकते हैं आपका ए क्या हो जाएगा, तो आपका ए
आपका ए सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कटीला झाड़ियाँ, क्या है साथियों, कटीला झाड़ियाँ जो हो जाएगा आपका, तब आपका खैर जो है खैर कत्था जिसको बोलते हैं साथियों, उसको कटीला झाड़ियों की तरह इंगित करते हैं। उसके बाद है साथियों उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, क्या है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन हमको मारना है साथियों। हमको जो मारना है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में मारना है आपका अवनुष मारना है। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मारना है साथियों, आपका नीम मारना है, नीम। अब मैग्रो वन आप लोग जान रहे हैं सुंदरी मारना है। मैग्रो वन कहाँ जाना है हमको, सुंदरी वन जाना है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते साथियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सॉरी साथियों आपका यही क्वेश्चन फिर रिप्ले हो गया है। देखिए मिला लीजिए, अगर रिप्ले हो गया तो मिला लीजिए। बोला गया कटीला झाड़ियाँ, आप लोग जानते हैं कटीला झाड़ियाँ जो होगा आपका खैर हो जाएगा। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय वर्षावन आपका अवनुष हो जाएगा साथियों। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती आपका निम्न हो जाएगा साथियों। उसके बाद मैग्रो वन जो हो जाएगा सबको आपका सुंदर वन मैग्रो हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते साथियों। आगे में देखिए बोला गया साथियों जनसंख्या वितरण संबंधित के बारे में बोला गया है। तो ए में देखिए बोला गया है नदी घाटी में स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या होती है। ये बात एकदम 100% सही है साथियों। उसके बाद आपका बी में बोला गया है लोग पर्वतीय क्षेत्र में रहने की वरीयता देते हैं क्योंकि कृषि के लिए सर्वोत्तम होता है। ये बात भी एकदम 100% सही है साथियों। और उसके बाद सी में बोला गया है लोग ये गलत हो जाएगा साथियों, सॉरी साथियों। आपका जो ये है साथियों, आपका बी जो दिया हुआ है गलत हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। सी में देखिए बोला गया है लोग समतल मैदान सॉरी साथियों फिर से देखिए बोला गया है। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग, बोला गया है 1 नंबर में नदी घाटी, क्या है साथियों, जनसंख्या के बारे में। नदी घाटी में स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या होती है। ये बात सही है साथियों। उसके बाद आपका ये गलत हो जाएगा क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में नहीं रहने की वरीयता नहीं दिया जाता है, कृषि उच्च नहीं होता, सर्वोच्च नहीं होता। आपका जो है सी सही हो जाएगा। लोग समतल मैदान और सहज ढालों पर रहने की वरीयता, समतल मैदान और सहज ढालों पर रहने की वरीयता देता है। ये बात आपका सही हो जाएगा। और लोग कठिन जलवायु में रहने की, ये बात गलत हो जाएगा। और आपका बी भी गलत हो जाएगा। सिर्फ आपका ए और सी सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं आपका आंसर जो है साथियों यहाँ पे दिया हुआ है ए और सी सत्य है, बाकी बात सब असत्य है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है क्या है, टाइगर के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, शिक्षा के बारे में है साथियों। ये प्राकृतिक वातावरण और सृजनात्मक अधिगम, ये बात सही है साथियों। उसके बाद कला संगीत, क्या है साथियों, कला संगीत और नृत्य पर बल देना, ये बात भी आपका सही है साथियों। आपका जो सी है साथियों ये गलत हो जाएगा। ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि पश्चिम सभ्यता विज्ञान एवं तकनीकी के बारे में आलोचक नहीं थे साथियों, आपका ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपका ए और बी आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है किसके बारे में है, तो जनसंख्या पिरामिड के बारे में है। जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार करना है साथियों, आपका ए में बोला गया है जनसंख्या पिरामिड के मध्य भाग की और जनसंख्या केंद्रीकरण उच्च आश्रित अनुपात को दर्शाता है। ये बात सही हो जाएगा साथियों। उसके बाद सॉरी साथियों ये बात आपका गलत हो जाएगा, ए नंबर जो है गलत हो जाएगा। आपका बी और सी सही हो जाएगा साथियों। आपका ए गलत हो जाएगा क्योंकि वयोवृद्ध आश्रित जनसंख्या पिरामिड के शीर्ष पर दिखाई देती है। ये बात आपका सही हो जाएगा। उसके बाद सी में देखिए क्या बोला गया, सी में बोला गया साथियों चौड़ा आधार जो ऊपर तीव्रता से सकरा होता है वह जन्म एवं मृत्यु की उच्च दर को दर्शाता है। ये बात आपका सही हो जाएगा साथियों। ए भी सही है और उसके बाद सी भी सही, सॉरी साथियों बी सही है और उसके बाद सी सही हो जाएगा, बी और सी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ बी और सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं साथियों। आगे में देखिए बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कृषि के प्रकार। ये तो आपको सबसे पहले ए नंबर काट देना, गलत हो जाएगा क्योंकि झूम कृषि जीवन निर्वाह हेतु की जाने वाली कृषि पुरातत्व प्रकार का सही बात है साथियों। उसके बाद झूम कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। ये बात भी सही है साथियों। आपका बी और सी आपका सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं बी और सी आपका सत्य हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बोला गया 1964
1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक, चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 29 नंबर में बोला गया है 1964 क्या है साथियों, तो 1964 में क्या बोला गया है, 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम में नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया था। तो आपका जो हो जाएगा साथियों, इसमें हो जाएगा 1964 में अमेरिका किया था। कौन कहता था साथियों, आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है समुद्र क्षेत्र के पास जीवन पर्वतीय क्षेत्र के जीवन से बहुत भिन्न है। ये बात सही है साथियों। उसके बाद बोला गया है लोग अपने जीवन को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल ढालते हैं। सही बात है साथियों, जैसा माहौल होता है उस तरह ढाला जाता है। दोनों सही हो जाएगा, व्याख्या भी करेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोल सकते हैं आप लोग पंचायत राज व्यवस्था के बारे में जन भागीदारी को आरोही क्रम में लगाना है साथियों। सबसे पहले आपका ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद आपका जिला परिषद हो जाएगा साथियों। सबसे पहले आपका बी हो जाएगा, उसके बाद आपका ई हो जाएगा, उसके बाद आपका सी होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया साथियों, तो बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम एक निर्वाचित सदस्य है साथियों। तो आपका जो हो जाएगा इसमें वार्ड सदस्य, क्या होगा साथियों, वार्ड परिषद हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कृषि के अतिरिक्त इनमें से कौन सा गैर कृषि कार्य साथियों। तो आपका सब सही है साथियों, सब है। कृषि मजदूर, छोटे किसान, बड़े किसान, आपका ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और बी सी तीनों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में देख सकते हैं बोला गया है, क्या बोला गया साथियों, तो बाजार और दुकान, यानी गली में जो बाजार होता है और गली में सामान बेचने वाले और दुकान के बारे में देखना साथियों। आपका ए में बोला गया दोनों अपना स्वयं का काम करते हैं और रोजगार पर नहीं रहते हैं। ये बात भी सही है साथियों। उसके बाद दोनों को सामाजिक संरक्षण का लाभ जैसे वार्षिक अवकाश, चिकित्सक सुविधाएं नहीं मिलता है। ये बात भी आपका सही है। आपका ए भी सही है और बी भी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, क्या बोला गया है, तो किस ऐतिहासिक घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो आपको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही 1920 में आपका अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देख सकते हैं बोला गया है, क्या बोला गया है, तो रूढ़िबद्ध धारणा है साथियों, चुनौती देता है। बोला गया चुनौती देना है। रूढ़िबद्ध धारणा में कौन सा चुनौती दे रहा है साथियों, तो आपका चुनौती जो दे रहा है साथियों आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि लड़का संवेदनशील होता है, यही आपका चुनौती दे रहा है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में बोला गया है, क्या बोला गया है, तो किसी एक पंजाबी शैक्षिक संस्थान को कलकत्ता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी मौलिक अधिकार का अनुसरण किया जा रहा है साथियों। तो आपका जो हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। बोला गया है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का दे रहा है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देख सकते हैं बोला गया है, क्या बोला गया है, तो भारत में न्यायिक प्रणाली के बारे में कौन सा सही है साथियों। तो सही जो हो जाएगा आपका साथियों, आपका सही चल जाइए, आपका 2 नंबर से हो जाएगा। क्या हो सकता है, 2 नंबर से हो जाएगा, क्योंकि औपनिवेशिक काल में भारत का संघीय न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती था साथियों। यही बात आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया है हस्ताक्षरित होने से अनुभव होता है साथियों। तो आपका ए नंबर गलत हो, गौरव नहीं होना चाहिए, भेदभाव है साथियों, और निर्बलता आपका बी और सी सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं आपका आंसर भी यहाँ पे दिया होगा, बी और सी देख सकते हैं आपका सी में दिया हुआ है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया साथियों, क्या बोला गया आगे में साथियों, तो इनमें से कौन सी हत्याई समूह के हित की रक्षा में सहायक है साथियों। तो आपका ये तो सबसे पहले सही हो जाएगा, क्योंकि अपदस्थता उन्मूलन जैसे कानून हो जाएगा। उसके विशेष योजना जैसे हंसियाई वर्गों के छात्राओं के लिए सब्सिडी दरों पर छात्रावास की व्यवस्था करना, ये बात भी सही हो जाएगा साथियों। और सी भी सही हो जाएगा। सी में बोला गया है हंसियाई समूह के छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रदान करना, ये बात भी सही हो जाएगी। लेकिन प्रतियोगिता यहाँ पे दे दिया, इसलिए आपका जो है ना डी गलत हो जाएगा। प्रतियोगिता देख हम लोग किसी को नहीं कर सकते। आपका ए बी और सी सही हो जाएगा साथियों।
देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ पे है ABC आपका शुरू में ही दिया हुआ है साथियों। चलिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। अगर एग्जाम 291 पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है साथियों। आज का जो आपका शिफ्ट था साथियों, आपका जो था 6 जनवरी का था साथियों और 2022 का था साथियों।